Good morning, dear students of class 8. This is your English online classes by Paro ma'am. We are reading our NCERT book Honeydew, chapter number 1, The Best Christmas Present in the World. आज हम लोग NCERT बुक का Honeydew क्लास 8 का जो बुक है रीडर बुक, उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. बिफोर यू रीड देखते हैं क्या बताया गया है. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. हम लोग की ज़िंदगी में, हम लोग की पूरे कैलेंडर वाइज एकेडमिक एक साल में बहुत सारे दिन, बहुत सारे डेट ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यादगार रहता है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट. इस स्टोरी में भी ऐसा ही एक पर्टिकुलर डेट के बारे में मेंशन किया गया है जहाँ पर कुछ घटना घटती है. अ वॉर बिटवीन ऑफ द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914. सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक वॉर की घटना को हम लोग देखेंगे, इंसिडेंट देखेंगे जो कि ब्रिटिश और जर्मन के बीच हुआ था 1914 को. कैन यू गेस व्हिच वॉर इट वाज. तो कौन सा युद्ध हुआ था, क्या आप या रिमेंबर कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1. आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क. द मैन सेड इट वाज द अर्ली 19th सेंचुरी. आई मतलब मान लेते हैं किसको? नरेटर को. नरेटर एक क्या कर रहा था, जंक शॉप में गया था, ब्रिडपोर्ट में था और वहाँ पे उसको एक डेस्क मिला था. डेस्क मतलब टेबल टाइप का. और वो आदमी बोलता है इट वॉज नियरली 19th सेंचुरी, ये 1900 शतक की बात है. एंड ओक आई हैड वांटेड वन. मुझे ऐसा एक डेस्क चाहिए था. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन ये सब डेस्क काफ़ी ज़्यादा महंगा था. दिस वन इज़ इन ए बैड कंडीशन. एक डेस्क जो भी मिला उसका हालत इतना बुरा था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. उसका ऊपर का हिस्सा काफ़ी टुकड़ा टुकड़ा हो गया था. वन लेग लम्सली मेंडेड. उसका एक पहिया ऑलरेडी ख़राब हो चुका था. स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. पूरे डेस्क के ऊपर कैसे कैसे खरोच आ गए थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. ये इसको ठीक मैंने इसको अगर मैं लूँगी तो बहुत ही कम पैसे से इसको ले सकता हूँ. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. मैंने सोचा कि ठीक है चलो इसको मैं लेके इसको मरम्मती कर लेता हूँ. आई वुड बी रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट. मैंने सोचा इसको मरम्मती करना एक रिस्क होगा, चैलेंज होगा, लेकिन चलो मैं इसको वही करता हूँ. आई पेड द मैन. मैंने उस इंसान को पैसा दिया एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्करूम. और उसको मैं उठा के अपने वर्करूम में लेके आया. द बैक ऑफ द गैरेज. और गैरेज से उसको उठा के लेके आया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. मैं इसको मरम्मती करने का काम शुरू किया क्रिसमस ईव को. क्रिसमस ईव कब बोला जाता है तुम लोग को पता होगा. 25 दिसंबर जो क्रिसमस होता है उससे पहला दिन मतलब 24 दिसंबर की शाम को बोला जाता है क्रिसमस इवनिंग. ठीक है. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स. मैंने उसके ऊपर का पूरा हिस्से को खोला और हर एक जो ड्रॉयर है उसको खोलने की कोशिश किया. द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. मैंने चारों चीज़ें एकदम ख़राब हो चुका था डेस्क का, टेबल का. इट देख पा रहे हैं इस देखो पेज नंबर 10 में. यू कैन सी द डेस्क. ऐसा हालत है डेस्क का. इट हैड लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. मुझे लगा कि पानी वानी से इसका हालत बहुत ही पानी वानी लगते हुए लकड़ी का चीज़ है ना ख़राब हो गया है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क. मतलब आग में हो पानी में हो, इसका हालत पूरी तरह से बिगड़ चुका है. द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फास्ट. लेकिन जो एकदम आखिरी का ड्रॉयर था वो अचानक से खुल गया. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इजी इट आउट जेंटली. मैं उसको बहुत आसानी से खुल पाया और खुल भी गया. इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉयर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉयर. जैसे मैं नीचे वाला ड्रॉयर को खोला तो उसके अंदर और भी एक छोटा सा मुझे ड्रॉयर दिखा दिया जो कि काफ़ी सीक्रेट लग रहा था और जो कि उसी के अंदर था. उसके मैंने एक देखो नीचे वाला आखिरी वाला जो ड्रॉयर खोला है उसके बीच में भी एक ड्रॉयर उसको दिखाई दे रहा है. ठीक है. देयर वॉज समथिंग इन देयर. मुझे लग रहा था कि इसके अंदर कुछ जरूर होगा. आई रीच्ड इन एंड टूक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स. शैलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लिंक नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग. मैंने देखा उस ब्लैक कलर का टीन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से टैप किया गया था और एक कागज़ का कुछ टुकड़ा उसको चिपकाया गया था. उसमें कुछ लिखा हुआ था शेकी हैंड राइटिंग में, मतलब कर्सिव हैंड राइटिंग में. क्या लिखा गया था? जिम्स लास्ट लेटर. जिम जो है उसका ये आखिरी लेटर था. रिसीव जो कि जिसको मैंने रिसीव किया जनवरी 25, 1915 को.
टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और वो लिखा था ये जब मेरा जनाजा मिट्टी में डाला जाएगा, इसके साथ इसको भी मिट्टी में दे दिया जाएगा। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी। मैंने सोचा अगर मैं ये करता हूँ तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि टू ओपन द बॉक्स, क्योंकि किसी के भी बॉक्स को ऐसे खोल के देखना नहीं चाहिए। बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कार्पलेस इट यूजली डस। लेकिन मेरे अंदर इतना क्यूरियसिटी हो रहा था, इंटरेस्ट हुआ था कि क्या है उस बॉक्स में, इसलिए मैंने उसको खोल के देखा। एक्चुअली उसे मुझे करना नहीं था। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। बॉक्स के अंदर एक एनवेलप मिला। द एड्रेस रीड, जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। ये पूरा एक एड्रेस लिखा हुआ था। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने उसके अंदर से एक चिट्ठी को निकाला और उसको खोल के देखा। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। मैंने जो लेटर अंदर निकाला उसके एनवेलप के अंदर से उसको खोला तो देखा पेंसिल से कुछ लिखा हुआ है, जिसके एकदम पेज के ऊपर डेट मेंशन किया गया है और जो तारीख है दिसंबर 26, 1914। अब देखो लेटर मिला था कि लेटर का डेट था क्या 26 दिसंबर 1914 और खोला कब गया है वो ड्रॉयर को 25 जनवरी 1915, मतलब एक महीना बाद ना, एक ही महीना बाद इसको खोला गया है, जहाँ पर मिसेस जिम्स के बारे में कुछ लिखा गया है। सो दिस इज देयर फर्स्ट पार्ट। आफ्टर द फर्स्ट पार्ट यू कैन सी द 2 क्वेश्चन हियर। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला था, तो द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप ए वेरी पुअर एंड डैमेज डेस्क। हाँ, ये मिला था। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉयर। सीक्रेट ड्रॉयर में उनको क्या मिला था, वन ए ब्लैक टिन बॉक्स। Who do you think had put it in there? कौन इसको इसके अंदर रखा था, तो मिस्टर जिम्स ने रखा था, क्योंकि उन्होंने चाहा था कि मेरे साथ ये मेरे ब्यूरिड में समाधि में काम आ जाए। सो दिस 2 क्वेश्चन यू पीपल हैव टू राइट इन योर फेयर कॉपी एंड सेंड इट इन माई व्हाट्सएप नंबर। This is the first part today we have read. Tomorrow we will come with the second part. Have a nice day and goodbye my children.